एपिसोड 533। बेशक ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल पहले हम अपने सामने मौजूद दुश्मन को हराएं। शरीर को एक नहीं किया जा सकता। लिंग जियाओ वास्तव में स्पष्ट रूप से नुकसान में है, लेकिन ये भी ठीक है। केवल इस तरह की लड़ाई में ही उसकी ताकत फिर से बढ़ सकती है। लड़ना उसके लिए एक चुनौती है, लेकिन यह एक प्रशिक्षण भी है। हर बार जब वह किसी दुश्मन को हराता है तो उसे कुछ न कुछ लाभ होता है। इस बार बेशक ये समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। अपने दाहिने हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार को कसकर पकड़ें। बाएं हाथ पर अनंत जीवन का हाथ है। लिंग जियो ने अपनी दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू कर दिया और यम पर निशाना साधा। इस अवस्था में सबसे शक्तिशाली यम को मारने में कोई समस्या नहीं होती, इसलिए हमें इस आदमी से निपटना होगा और फिर यान फैन से एक एक करके लड़ना होगा। इससे आपको अधिक निश्चितता मिलेगी। यान फैन, चलो पहले तुम्हें मार देते हैं ताकि तुम हमेशा बच न सको। लिंग जियाओ की ईश्वर विरोधी तलवार यान फैन पर निशाना साध रही थी। उसके पैर जमीन पर हल्के से पड़े और उसका शरीर अचानक उड़ गया। यान फैन के कानों में कड़कती ठंडी हवा गूंज रही थी। उसने पाया कि भयानक तलवार के प्रहार से उसके कई बाल कट गए थे। लिंग जियो का इस तरह सामना करते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह दुश्मन को कमा सके। पूरे दिल और आत्मा से लड़ाई के लिए तैयार रहो। और यान लुओ पहले से ही एक तरफ हट गया था और लिंग जियो की यान फैन के साथ लड़ाई का फायदा उठाने के लिए अचानक लिंग जियो पर हमला करने और उसे मारने की तैयारी कर रहा था। इसे करें। यान फैन ने लिंग जियाओ के हमले को रोक दिया और व्युत्क्रम दिव्य तलवार उसके हाथ में ब्लेड द्वारा अवरुद्ध हो गई, जिससे वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। इस समय लिंग जियो भी रुक गया। यान फैन चिल्लाया। यान लुओ ने अंततः हमला किया और लिंग जियाओ के सिर को जोर से पकड़ लिया। उस समय यान फैन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा कि यह एक भ्रम है, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि लिंग जियो वास्तव में मुस्कुरा रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? यान फैन हैरान था। लिंग जियो के लिए इसका उत्तर देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। नहीं, यहाँ मत आओ, उसका लक्ष्य तुम हो। यान फैन बेवकूफ नहीं था। हालांकि वह थोड़ा धीमा था, लेकिन उसने जल्दी से लिंग जियाओ की रणनीति के बारे में सोचा। सबसे सरल तरीका है पूर्व पर आक्रमण करना और पश्चिम पर आक्रमण करना। सतह पर तो वह उस पर आक्रमण कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह यम को आक्रमण करने के लिए आकर्षित कर रहा था। इस प्रकार यमराज बच नहीं सकेंगे। तुम्हें किस बात का डर है? क्या वह मुझे तुरंत मार सकता है? वह यम प्रथम यम है, पूर्व सम्राट लियानहुआ के अधीन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। हालांकि अब ताकत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह लिंग जियो से डरता नहीं है। और यदि वह इस समय रुकना भी चाहता तो असंभव था। अपनी गति के साथ अगर वह अब रुक गया तो लिंग जियो के सामने सभी खामियां उजागर हो जाएंगी। हम तो बस मौत का इंतजार कर सकते हैं, इसलिए उसका एकमात्र विकल्प आक्रमण जारी रखना था। बहुत अच्छा। लिंग जियाओ की आंखों में एक निर्दयी हत्या का इरादा चमक उठा। स्वयं की और प्रथम यम की ओर प्रत्यक्ष रूप से मुख करके उन्होंने शून्य भंजक अंगुली का प्रयोग करके शून्य का निर्माण किया। अपने सामने दो लोगों को गायब होते देख यान फैन के पास कुछ भी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही क्षण एक सूख चुकी लाश बाहर फेंकी गई। लिंग जियाओ भी शून्य से बाहर आ गया। हाँ, अब जब उस परेशान करने वाले आदमी का निपटारा हो गया है तो चलो हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। प्रथम यम को अवशोषित करने के बाद निशेन ताओटी की ताकत में वृद्धि जारी रही और अब वह दिव्य शरीर क्षेत्र में उन्नत लड़ाकू शक्ति के छठे स्तर तक पहुंच गया है। आप लोग वाकई आश्वस्त हैं? उस स्थिति में ये ठीक है। यान फैन जानता था कि उसकी लड़ाई अपरिहार्य थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। और बहुत सोचने के बाद फ्यूजन बॉडी की मदद के बिना लिंग जियो उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। इसलिए न केवल वह भयभीत नहीं है, बल्कि वह आश्वस्त भी है। उन आंखों में एक काली ठंडी रोशनी चमक रही थी जो अंधेरी लपटों से जल रही थी। बहुत अजीब है। इस आदमी ने एक बार स्वर्ण सम्राट बाई यी को धोखा देने की हिम्मत की थी और वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ है। वह वास्तव में सक्षम होना चाहिए। समलन शरीर के बिना लिंग जियो उसे मारना चाहता था, लेकिन यह वास्तव में आसान नहीं था। जानवर देवता का शरीर वास्तव में भयानक है और आपकी मार्शल आर्ट कौशल भी बहुत उत्कृष्ट है। अकेले ही प्रथम यम को मार डालने में समर्थ होना आपकी शक्ति को दर्शाता है। हालांकि समलन शरीर के बिना आप मुझसे लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। इस बार
आपने गंभीर रूप से गलत अनुमान लगाया है। लिंग जियाओ को देखते हुए यांग फैन ने उपहास किया। उसकी आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास और अहंकार था। वह लगातार 3 बार लिंग जियो को देखने के बाद पलटा और भाग गया, जो उसके आत्मसम्मान के लिए भी एक झटका था। लेकिन अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी खोई हुई गरिमा पुनः प्राप्त करना चाहता है। आत्मविश्वास खो दिया। लिंग जियाओ को पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए। हाँ, तुम सभी मुर्दे बहुत घमंडी हो और तुम्हारे मुंह तीखे हैं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपकी ताकत आपके मुंह जितनी ही शक्तिशाली होगी। मेरी उम्मीदों को बर्बाद मत करो। लिंग जियो ने उपहास किया और निशी तलवार पर भयानक तलवार का इरादा फिर से संघनित हो गया। पहले से अधिक मजबूत बनो। यांग फैन की नज़र में लिंग जियो की तलवार उसके शरीर के साथ एक हो गई थी। उसके सामने एक तलवार थी, एक दिव्य तलवार जो किसी भी समय उसे चीर सकती थी। गति अच्छी है, लेकिन क्या यह एक धोखा है या इसमें वास्तव में इतनी ताकत है? मारना। यांग फैन ने बकवास करना बंद कर दिया और एक पल में लिंग जियो के सामने था। दोनों मुट्ठियां सीधे बाहर निकलीं। उन मुट्ठियों में काली लपटें लिपटी हुई थीं। उंगली पर एक अंगूठी है जिस पर ज्वाला का पैटर्न बना हुआ है, जो 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार जैसा दिखता है। ईश्वर विरोधी तकनीक का 5 अक्षरीय रूप। लिंग जियो ने अपने रहस्यों को छिपाने की हिम्मत नहीं की। इस समय वह अपने प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत नहीं था, इसलिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। इस भयानक तलवार की धार हवा में उड़ने लगी। वह 5 भयानक तलवारों की रोशनी में बदल गया। बूम! एक भयानक दुर्घटना की आवाज सुनाई दी। तलवार की ऊर्जा तेज हवा के साथ बह रही है। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसका शरीर उड़ गया। वह मार्शल स्पिरिट बैरियर के किनारे से टकराया। निश्चित रूप से मैं अभी भी अधिक शक्तिशाली हूँ। यद्यपि आपके पशु देवता का शरीर शक्तिशाली है, फिर भी मैं उसे आसानी से पीछे हटा सकता हूँ। वह कौन है जिसके पास कठोर शब्द तो है, परंतु ताकत नहीं? तुम मेरी एक चाल भी नहीं रोक सकते, फिर भी मुझे मारने की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये हास्यास्पद नहीं लगता? यांग फैन ने लिंग जियाओ को एक ही चाल में हरा दिया और वह और भी अधिक आत्मसंतुष्ट और अभिमानी हो गया। क्या तुम्हें बहुत गर्व है? आखिरकार तुम दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर हो और मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 3रे स्तर पर हूँ। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह अफसोस की बात है कि यह लड़ाई आमने सामने की नहीं है, बल्कि दिमाग पर भी निर्भर करती है। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अगली बार गंभीर होने जा रहा हूँ, इसलिए सावधान रहना। लिंग जियाओ के लिए लड़ाई निश्चित रूप से एक मूर्खतापूर्ण आमने सामने का टकराव नहीं है। अन्यथा एक योद्धा शरीर की गतिविधियां और मार्शल आर्ट क्यों सीखेगा? इसका अर्थ है युद्ध में लड़ने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना। खासकर जब आप किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं जो खुद से ज्यादा मजबूत है, तो आपको कौशल के आवेदन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आप बहुत मूर्ख होंगे। अगर आ सको तो यहाँ आओ। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? यांग फैन ने अहंकार से लिंग जियो की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण नजरों से। लिंग जियो का आंकड़ा अचानक मार्शल आत्मा बाधा में गायब हो गया। उस समय यांग फैन का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसके शरीर की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और उसकी आत्मा अत्यधिक तनाव की स्थिति में थी। शून्य उंगली को तोड़ना, शून्य को पार करना। अगले ही क्षण शून्य से एक आवाज आई। यांग फैन ने आवाज सुनी और जब वह चकमा देने वाला था तो एक उंगली का बल पहले ही उसके माथे में घुस चुका था। वहां खून का गहरा निशान जला हुआ था। शून्य को तोड़ने का मतलब है कि हालांकि ट्रांसेंडेंट शून्य की पहली परत की हमला शक्ति कमजोर है, यह अगली 2 परतों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका लाभ यह है कि इसकी गति बहुत तेज है। ये कहा जा सकता है कि जब चाल चली जाती है तो दुश्मन पर पहले ही हमला हो चुका होता है। यहाँ तक कि यांग फैन, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में था, इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। हाँ, अब क्या? आपने कहा कि आपने मुझे एक ही चाल में हरा दिया, मैं यह मानता हूँ। लेकिन अब मैंने एक ही हरकत से तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? लिंग जियो ने यांग फैन को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय सबसे पहली बात अराजकता फैलाना है। इससे वह समस्या के बारे में शांति से सोचने में असमर्थ हो जाता है, अन्यथा अभी भी बहुत परेशानी होगी। यांग फैन ने अपने माथे पर निशान को छुआ और उसे दर्द हुआ। हृदय विदारक। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन इससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।
मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पशुदेवता शरीर मुझसे लड़ने के लिए योग्य है, लेकिन बस इतना ही, आपको इस तरह की चाल का लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? और यह मेरी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच के बड़े अंतर का एहसास कराऊंगा। बोलते समय यांग फैन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा जैसे वह गेंदों को रगड़ रहा हो। उसके हाथों के बीच एक सर्पिल ज्वाला घूम रही थी, जैसे ज्वालाओं से बनी एक टर्नटेबल हो। काली ज्वाला मृत्यु की आभा से भरी हुई है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। ठंड और सिहरन। बूम! यांग फैन ने अचानक अपने हाथ जोड़ लिए। टर्नटेबल जैसी लपटें तुरंत 13 खूंखार खोपड़ियों में बदल गईं। प्रत्येक अत्यंत क्रूर है, पूरी तरह से काली लपटों से घिरा हुआ है, मृत्यु की भयानक गंध से भरा हुआ। अस्थि दानव काली ज्वाला। मार्शल स्पिरिट बैरियर के बाहर सभी योद्धाओं ने इस भयानक ज्वाला की सांस महसूस की। विशेषकर वे यामा जो यांग फैन से परिचित थे, वास्तव में आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग फैन लिंग जियो से निपटने के लिए बोन डेमन ब्लैक फ्लेम का भी इस्तेमाल करेगा। ये देखा जा सकता है कि यह वास्तव में गंभीर है, लेकिन क्या लिंग जियाओ सचमुच इतना शक्तिशाली है? दिलचस्प शक्ति है, लेकिन आप मुझे इससे भी नहीं हरा सकते, लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा और सीधे जिशिन रक्त बुराई गठन आरेख खोल दिया। खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर का उपयोग करें। पशु देवता की शक्ति ने रक्त को लाल कर दिया। युद्ध प्रभावशीलता 10 गुना बढ़ गई। पशु देवता के शरीर की अवस्था में युद्ध शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, जो कोई छोटी राशि नहीं है। उसी समय लिंग जियाओ की ताइची आंख पूरी गति से काम कर रही थी। उसने उन 13 काली ज्वाला कंकालों में निहित विनाशकारी आभा को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। लेकिन वह निडर है। ताओटी की भयंकर दहाड़ उसके हाथ में पकड़ी निशी तलवार से निकली। दिव्य पशु की एक सांस निकली, जो विनाश की सांस से पागलपन से टकरा रही थी। आत्मा अवरोध के बाहर युद्ध उग्र था। लोग वास्तव में विनाश और प्रभुत्व की आभा को आत्मा की बाधा से बाहर निकलते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। ये दिलचस्प है कि आपके पास अभी भी यह कौशल है, लेकिन यह आपका अंतिम उपाय होना चाहिए। इस स्थिति में आप मुश्किल से ही मुझसे कुछ कदम स्वीकार करने के योग्य हैं, लेकिन यह अभी भी उबाऊ है। समलन शरीर के बिना आप वास्तव में अरुचिकर हैं। हालांकि यांग फैन पहले भी घायल हो चुका था, लेकिन ये केवल मामूली चोट थी। अस्थि दानव काली ज्वाला को मुक्त करने के बाद वह और भी अधिक अभिमानी लग रहा था। आप सचमुच अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या आज भी आपको लगता है कि मैं केवल आपकी कुछ चालें चलने के लिए ही योग्य हूँ? कुएं में पड़ा यह मेढक कितना हास्यास्पद है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कुएं का मेढक कौन है। ये कदम तुम्हें मार देगा। यांग फैन ने ठंडी सांस ली और ठंडी और खौफनाक आवाज निकाली। अस्थि दानव की काली ज्वाला, विनाश की अग्नि। जैसे उसकी आवाज सुनाई दी, उसके शरीर पर फैली काली लपटें क्रूर खोपड़ियों में बदल गईं और लिंग जियो की ओर उड़ने लगी। प्रत्येक विनाश की भयावह आभा से भरा हुआ है। वह स्थान जहां लिंग जियो स्थित है, पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। ठंडे और उदास वातावरण के कारण कंकाल के चारों ओर बर्फ की रेखाएं दिखाई देने लगी। लिंग जियाओ ने अपने दाहिने हाथ में निशी तलवार पकड़ ली। बाईं मुट्ठी बंद थी। यांग फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसे अपने फायदे का फायदा उठाना होगा। बैल दानव की मुट्ठी। उसका बायां हाथ पहले बाहर निकला। एक विशाल मुट्ठी का निशान उसके सामने की जगह पर जोर से टकराया। वे काली खोपड़ियां एक के बाद एक ढह गईं। शून्य में बदल जाओ। अगले ही पल लिंग जियो के दाहिने हाथ का हमला भी शुरू हो गया। ईश्वर प्रतिरोधक तकनीक का प्रयोग किया गया और 5 तलवार रोशनी की शक्ति एक में विलीन हो गई, जो यांग फैन के शरीर पर पागलों की तरह वार करने लगी। यांग फैन ने भौहें सिकोड़ी। उसके पीछे 13 बड़े कंकालों ने अचानक भयानक लपटें छोड़ी, जिससे यांग फैन के शरीर के चारों ओर एक कड़ी सुरक्षा बन गई। भयानक लपटों ने सभी बाहरी ताकतों के आक्रमण को रोक दिया। इस भयानक ज्वाला में हवा भी जल गई। जब ईश्वर विरोधी कला आई, तो 13 कंकाल एक विशाल कंकाल में परिवर्तित हो गए। लिंग जियाओ की तलवार की रोशनी को एंटी गॉड आर्ट से अवरुद्ध कर दिया। अपने प्रयास व्यर्थ मत करो। अपनी ताकत और तलवार से तुम मेरी सुरक्षा को किसी भी तरह से नहीं तोड़ सकते। यांग फैन ने लिंग जियो को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। मुझे डर है कि अब आप अपनी बुद्धि के अंत पर हैं, है ना? तो फिर प्रतिरोध छोड़ दो और शांति से मौत का सामना करो। शायद मैं तुम्हें चुपचाप मरने का मौका दे दूं। लिंग जियाओ की आंखें दृढ़ता से चमक उठी।
मुझे कहना होगा कि यांग फैन का बचाव वास्तव में भयानक है। ईश्वर विरोधी तलवार वास्तव में इस विशाल कंकाल द्वारा अवरुद्ध थी, और वह कंकाल से एक कण भी ऊर्जा नहीं खींच सका। ऐसा लगता है कि लोथ सम्राट ने पहले ही यांग फैन को रिवर्सल के देवता की तलवार के प्रभाव के बारे में बता दिया है, और यांग फैन ने कुछ तैयारियां भी की हैं। लिंग जियाओ को आज परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसका चेहरा अभी भी शांत था और उसकी ठंडी आंखों से ठंडी सांस झलक रही थी। उसके मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया, क्या मैं आपकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसी कोई निश्चित चीज है। अन्यथा चमत्कार का क्या मतलब है? ठंडी आवाज बस गिर गई। लिंग जियो के पीछे अचानक एक अंधेरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। अंततः उन्होंने तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। उस क्षण उलटफेर के देवता की तलवार की ऊर्जा बढ़ गई। शक्तिशाली सांस ने यांग फैन को भी तुरंत दबा दिया। क्या? यांग फैन ने इस अजीब मार्शल आत्मा को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसके चेहरे पर डर का निशान दिखाई दिया। अंततः वह घबराने लगा। दरार! अगले ही क्षण एक तीखी आवाज आई। विशाल काले कंकाल में वास्तव में एक बड़ी दरार थी, जिससे यांग फैन का चेहरा काफी बदल गया। इसे मेरे लिए तोड़ दो! लिंग जियो ने दहाड़ लगाई, और रिवर्स के देवता की तलवार तानाशाह मार्शल आत्मा की भयानक शक्ति से लिपटी हुई थी। इसने तुरंत ही विशाल काले कंकाल को छेद दिया। फिर उसने यांग फैन की ओर वार किया। अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। यांग फैन का दिल बेतहाशा कांप उठा, और वह पागलों की तरह पीछे हट गया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। कुछ समय पहले तक वह अभी भी घमंडी था और सोचता था कि लिंग जियो उसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता। हालांकि इस समय वह रक्षा जिसे वह जय समझता था, टूट चुकी थी। इसे लिंग जियाओ की तलवार ने छेद दिया था। इस बिजली की गति वाली तलवार का सामना करते हुए यांग फैन ने पाया कि वह इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। एकमात्र काम जो वह कर सकता था, वह था अपने दिव्य सार को उन्मत्ततापूर्वक संघनित करते हुए पीछे हट जाना। काली लपटें छोटे कंकालों में बदल गईं जो लिंग जियो पर वार करती रहीं। लिंग जियो की तलवार को रोकने की कोशिश करती रहीं। बूम! लगातार धमाके की आवाजें आ रही थीं। वे छोटे काले कंकाल लिंग जियो की ईश्वर उलट तकनीक का सामना कैसे कर सकते थे? टक्कर के दौरान वे एक के बाद एक टूट गए और भयानक आवाज गूंज उठी। विनाश की आभा संपूर्ण मार्शल आत्मा अवरोध में व्याप्त हो गई। हंसना! अगले ही पल लिंग जियो की ईश्वर विरोधी तलवार ने यांग फैन के शरीर को छेद दिया। उसके शरीर पर पहने हुए सभी जादुई हथियार टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शरीर से खून बहने लगा। ये सचमुच चौंकाने वाला है। हालांकि लिंग जियो के हमले से वास्तव में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अनगिनत छोटे कंकालों से पीटे जाने के कारण उसके शरीर पर कई चोटें थीं। चोटों के मामले में वह वास्तव में यांग फैन से ज्यादा बेहतर नहीं थे। सौभाग्यवश एक कमजोर खिलाड़ी के रूप में उनका मुकाबला यांग फैन के साथ बराबरी पर समाप्त हुआ। यांग फैन के काले कंकाल के प्रभाव से उसकी साधना समुद्री ऊर्जा, जो लंबे समय से स्थिर थी, फिर से बढ़ने लगी। अंततः ये 0 से बढ़कर 10% हो गया। यदि वह इस समय को पार कर लेता है, तो उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। तब तक भले ही वह पूरी तरह से अपने शरीर पर निर्भर हो, जब वह 7वें स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा के खिलाफ लड़ेगा, तो उसकी जीत की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। अब के विपरीत यांग फैन से लड़ते समय उसकी जीत की संभावना बहुत अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से समलन शरीर के बिना दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक मजबूत आदमी को हराना वास्तव में कठिन है। यहाँ तक कि यांग फैन भी, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है। यहाँ तक कि यांग फैन ने भी ताकतवरों का दिल खाकर अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसे हराना भी बहुत कठिन है। थोड़ी देर की उलझन के बाद यांग फैन के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। हालांकि इससे उनकी दिव्य ऊर्जा और शारीरिक शक्ति भी काफी नष्ट हो गई। जब योद्धा लड़ते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति से लड़ते हैं। यह महत्वपूर्ण है। यांग फैन ने फिर से अपना सिर उठाया और लिंग जियो को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फ्यूजन बॉडी का उपयोग किए बिना ऐसा करने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी आपको कम आंका था। अब आप मुझे पूरी ताकत से लड़ने की अनुमति दे सकते हैं। आगे से मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। यांग फैन की बातें सुनकर लिंग जियो के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तुम वास्तव में बेशर्म हो। आप इतने घायल हैं कि मुझे सचमुच नहीं पता कि आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है। हास्यास्पद है या नहीं?
ये लड़का यान फैन बहुत घमंडी हो गया है जब से उसे पता चला कि वह समलन शरीर का उपयोग नहीं कर सकता। ये सब ऐसा ही है, और उसने अभी भी ऐसा कहा जैसे कि उसने पहले भी लिंगजियो को ऐसा करने दिया था। कितनी बेशर्मी है। आपको इस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आगे समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। यान फैन हल्के से मुस्कुराया। उसके शरीर पर काली लपटें फिर से उबलने लगीं। रोल, भयानक लपटें सैकड़ों मीटर ऊंची उठ रही थी, लेकिन उनके आसपास कोई गर्मी नहीं थी। कुछ ठंडे और ठंडे हैं। मार्शल स्पिरिट फ्यूजन। किसी भी मार्शल आत्मा को योद्धा के शरीर के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः कहा जाए तो पशु मार्शल आत्माओं को मिलाना आसान है। अगला हथियार और जादुई हथियार प्रकार मार्शल आत्मा है। सबसे कठिन बात संभवतः मौलिक मार्शल स्पिरिट है। आखिरकार यह एक योद्धा के भौतिक शरीर के साथ असंगत है। जो योद्धा तात्विक मार्शल आत्माओं को एक साथ मिला सकते हैं, वे आमतौर पर दुर्लभ प्रतिभाशाली होते हैं। यान फैन स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, आसमान छूती लपटें अचानक उसके शरीर में समा गईं। इसके तुरंत बाद यान फैन की त्वचा पूरी तरह काली हो गई। सतह पर अजीब अजीब जादू उत्पन्न हो रहे थे। उसी समय इस व्यक्ति के शरीर से एक अद्वितीय शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उस समय लिंग जियाओ को एक भ्रम भी हुआ। यान फैन अब मानव या मृत प्राणी नहीं रहा, बल्कि वज्रवाला का एक गोला बन गया है जो सब कुछ जला सकता है और नष्ट कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आभा निरंतर बेहतर होती जा रही है। अंततः वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। कम लड़ाकू शक्ति अब मध्यम लड़ाकू शक्ति बन गई है, जो कम से कम 10 गुना सुधार है। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? ये वास्तव में शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सम्राट लियानहुआ के शिष्य बन सकते हैं। लिंग जियाओ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। काली लपटों के एकीकरण के साथ यान फैन ने न केवल अपने साधना स्तर में सुधार किया, गति, विस्फोटक शक्ति और रक्षा सहित सभी पहलुओं में एक ही समय में सुधार किया गया है। इससे निपटना अधिक कठिन होता जा रहा है। तुम्हें पता है, यान फैन, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर है और कम लड़ाकू शक्ति है, मूल रूप से ताकत के मामले में लिंगजियो को दबाता है। अब ये 10 गुना अधिक शक्तिशाली मध्यम लड़ाकू बल बन गया है। ये और भी अधिक विनाशकारी था। क्या लिंगजियो के पास इससे निपटने का कोई और तरीका है? अब क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके जीतने की आधी भी संभावना है? यान फैन ने लिंगजियो को कृपालुता से देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कहना होगा, आप मुझे मेरे अपरिपक्व मार्शल आत्मा सम्मेलन का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। मुझे सचमुच अपने आप पर गर्व है। यह अफसोस की बात है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मेरा शत्रु होने का परिणाम मृत्यु है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। मैं यह नहीं बता सका कि वह क्या सोच रहा था। इस समय वह अचानक हिल गया। एक पल में वह यान फैन के करीब पहुंच गया और अपने दाहिने हाथ से उल्टी दिव्य तलवार से वार किया। हाँ, वही चाल। क्या तुम्हें लगता है कि यह अब भी मुझे चोट पहुंचा सकती है? ये वास्तव में हास्यास्पद है। यान फैन घृणा से हंसा, अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और काली लपटें आग की दीवार में बदल गईं। उनके विचार में आग की ये दीवार आसानी से लिंगजियो के हमले का विरोध कर सकती थी। वस्तुतः ये बात भी सत्य है। हालांकि यान फैन को यह नहीं पता था कि लिंगजियो को अंतरिक्ष और समय के नियमों की प्रारंभिक समझ थी। अचानक एक अजीब दृश्य सामने आया। लिंगजियो की तलवार ने स्पष्ट रूप से आग की दीवार को भेद दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी स्थान पर मौजूद नहीं था। अग्नि दीवार ने तलवार का प्रतिरोध नहीं किया। ईश्वर विरोधी तलवार की तलवार आसानी से आग की दीवार में घुस गई। उसने यान फैन के सिर पर वार किया। एक अत्यंत शक्तिशाली हत्या का इरादा एक पल में खिल गया और पूरी तरह से यान फैन पर गिर गया। क्या चल रहा है? यान फैन ने गलत अनुमान लगाया। उसी क्षण उसने जल्दी से बचत करना बंद कर दिया। उसके हाथ बेतहाशा नाचने लगे और विनाश की शक्ति लिंगजियो पर टूट पड़ी। वह वी पर हमला करके झाओ को बचाना चाहता था। लिंगजियो पर हमला करो और लिंगजियो को उस पर हमला करना बंद करने पर मजबूर करो। उसने सोचा कि यदि लिंगजियो उसके साथ क्षति का आदान प्रदान करने पर जोर देता है, तो अंत में वह जीत जाएगा, लिंगजियो नहीं। ईश्वर विरोधी कला का छठा स्तर, 6 वर्ण शैली। लगातार दोहराए जाने वाले प्रयोग में पहले 5 स्तरों को बड़ी सफलता मिली है। लिंग जियाओ ने अधिक शक्तिशाली 6 वर्ण शैली को समझ लिया। भले ही यह 6 अक्षर शैली अभी शुरू हो रही है,
लेकिन इसकी शक्ति 5 अक्षर शैली की परिपूर्ण अवस्था से 10 गुना अधिक मजबूत है। उन्होंने इसका हर समय उपयोग नहीं किया है, वे तो बस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह एक बहुत अच्छा अवसर है। यद्यपि यांग फैन ने मार्शल सोल फ्यूजन का उपयोग किया, लेकिन वह दुश्मन को कम आंक रहा था। 6 तलवार की रोशनी एक पल में एक में विलीन हो गई और यांग फैन के सिर में घुस गई। ये बिल्कुल अजेय था। उस समय यांग फैन पूरी तरह से अविश्वसनीय था। जब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई तो उसे यकीन हो गया कि वह इस लड़ाई का विजेता होगा। लिंग जियो उसे चोट भी नहीं पहुंचा सका, उसे पीटना तो दूर की बात थी। लेकिन इस समय उसका सिर छिदा हुआ था। तलवार की ऊर्जा आत्मा सागर के पास पहुंच रही थी। मेरे रास्ते से हट जाओ। इस समय यांग फैन का चुनाव अभी भी स्मार्ट था। उसके गले से एक जानवर जैसी भयानक चीख निकली। उसके हाथ अचानक लिंग जियाओ के शरीर पर पटक दिए। उस समय लिंग जियो पीछे नहीं हटा। वह यांग फैन के साथ चोटों का आदान प्रदान करने के लिए भी बहुत दृढ़ थे। यांग फैन की मुट्ठियों ने लिंग जियो पर प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया। यांग फैन के सिर से देवता की तलवार भी खींच ली गई। यांग फैन के सिर पर लिंग जियो की तलवार से वार किया गया। खून फव्वारे की तरह बह निकला। यांग फैन दर्द से चिल्लाया। पफ! बेशक लिंग जियाओ भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसने मुंह में खून थूका और उसे लगा कि उसकी कई पसलियां टूट गई हैं। यदि वह दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति नहीं होता, यदि उसका भौतिक शरीर अत्यधिक मजबूत नहीं होता, तो यांग फैन का प्रहार झेलने पर उसकी मृत्यु हो जाती। एक उपचारात्मक गोली निगल ली। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और अपने घावों को जल्दी से ठीक किया। उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता मरे हुए लोगों के करीब थी, तो इस मामले में वह यांग फैन से बदतर नहीं था। उसी समय यांग फैन के सिर का घाव ठीक हो गया, लेकिन इससे उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंची तथा उनकी दिव्य सत्ता और शारीरिक शक्ति का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया। ये तो घातक था। यांग फैन ने इन बातों के बारे में नहीं सोचा। इस समय वह एक पागल की तरह था और पूरी तरह से चरम पर गुस्से में था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में लिंग जियो ने उसे तलवार से लगभग मार डाला था। न केवल उसे बहुत डर लगा, और इससे वह शर्मिंदा हो गया। क्रोधित यांग फैन उन्मत्ततापूर्वक लिंग जियो की ओर दौड़ा। लिंग जियो के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। आप पहले ही हार चुके हैं। क्रोधित यांग फैन का सामना करते हुए लिंग जियो बहुत शांत लग रहा था। कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में उन्होंने वास्तव में लाभ उठाया। यांग फैन ने अपनी मजबूत लड़ाकू शक्ति बिल्कुल नहीं दिखाई, विशेष रूप से मार्शल आत्मा सम्मेलन का क्षण। ये वास्तव में लिंग जियो द्वारा एक चाल के साथ नष्ट कर दिया गया था। न केवल उनकी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक सार बहुत अधिक खपत हो गया, और उसकी आत्मा घायल हो गई। अपनी वर्तमान स्थिति में वह लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मत भूलिए, खूनी प्लेग भी है जो यांग फैन को कमजोर कर रहा है। परिणामस्वरूप यांग फैन की वर्तमान ताकत युद्ध की शुरुआत की तुलना में आधी भी नहीं है। मैं हारा नहीं हूँ। दहाड़ में यांग फैन और लिंग जियो के शरीर एक दूसरे को पार कर गए। अगले ही पल यांग फैन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे पर लाल रंग का स्पर्श था। इस बार लिंग जियो की तलवार ने वास्तव में यांग फैन के आत्मा सागर को भेद दिया। यांग फैन के दोबारा जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। परेशानी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लिंग जियो ने यांग फैन के सार को खत्म करने के लिए ईश्वरविहीन तलवार का इस्तेमाल किया। ईश्वरविहीन ताओटी को पुनः पदोन्नत किया गया तथा वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर की चरम युद्ध शक्ति तक पहुंच गया। इसके बाद मदद के लिए एक शक्तिशाली पालतू जानवर मौजूद था। जैसे जैसे ईश्वरविहीन ताओटी मजबूत होता गया, ईश्वरविहीन की तलवार भी मजबूत होती गई। हालांकि ड्रैगन पैटर्न अभी तक नहीं बढ़ा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि मारक क्षमता और भयावह निवारक शक्ति दोनों ही बहुत अधिक मजबूत थीं। मार्शल आत्मा बाधा को हटाने के बाद लिंग जियो ने उदासीनता से आकाश की ओर देखा। सम्राट लियान हुआ, जब तक मैं लिंग जियो अभी भी जीवित हूँ, मैं आपको 4 लोकों और 9 दुनियाओं को नुकसान पहुंचाने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। रुको, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। हमारे बीच अभी भी एक हिसाब किताब तय होना बाकी है। यांग फैन के साथ लड़ाई ने उसकी ऊर्जा के सागर को 30% तक बढ़ा दिया। हालांकि वह अभी भी सफलता से दूर था, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। अभी भी बहुत सारे दुश्मन थे जो अगली सफलता पाने के लिए पर्याप्त थे। लिंग जियो ने बोलना समाप्त करने के बाद अपना सिर घुमाया और शेष लड़ाई को देखा। लॉन्ग चेन ने अपनी शक्ति दिखाई।
उसने ईश्वरीय शरीर क्षेत्र में 17 5वें स्तर के मरे हुए योद्धाओं में से केवल 2 या 3 को ही मारा। लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। यू फिगुआ और लेंग मेई ने एक एक प्रतिद्वंद्वी को मार डाला और अब उनके पास बहुत बड़ी बढ़त थी। लड़ाई जल्द ही खत्म होनी चाहिए। प्लेटिनम टाइगर किंग और 7 कलर्ड स्नैक किंग ने निराश नहीं किया। उन्होंने सबसे कमजोर यामालुओ को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए और लड़ाई खत्म होने वाली थी। लिंग जियो को राहत मिली और उसने अंधेरे अवरोध के नुकसान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस पल बूम, एक जोरदार धमाके के साथ 6 लाश भूतों और युआनजुन के प्रयासों के तहत अंततः अंधेरा अवरोध फट गया। जैसे ही अंधकार की दीवार टूटी, शेष बचे यमलुओ और मरे हुए योद्धा पागलों की तरह भाग गए। भीड़ की हमले की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उस समय उनकी गति अत्यंत तीव्र हो गई। लिंग जियो ने सीधे ईश्वर विरोधी तलवार उठाए और 6 तलवार रोशनी जारी की। शेष बचे सभी यमलुओं और उन मरे हुए योद्धाओं को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वे मर चुके हैं या नहीं, क्योंकि विस्फोट के टुकड़े वास्तव में 4 मरे हुए फलों के पेड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि उस समय चारों मरे हुए फलों के पेड़ों को बुद्धि प्राप्त हो गई थी। वास्तव में उनमें से अत्यंत भयानक जानलेवा आभा निकलती थी। यह अन्य 3 मरे हुए फलों के पेड़ों से पूरी तरह से अलग था। सभी लोग सावधान और सतर्क रहें। जानवर राजा अभी तक नहीं दिखा है और बहुत संभव है कि वह अचानक हमला कर दे। आराम मत करो, मुझे इस मरे हुए फल के पेड़ को नष्ट करने दो और तुम सतर्कता के लिए जिम्मेदार हो। लिंग जियो कभी भी शांति नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आप सफलता के जितना करीब होते हैं, असफल होना उतना ही आसान होता है। वह अपनी लापरवाही के कारण अपने पिछले सभी प्रयासों को भी खोना नहीं चाहता। लॉन्ग चेन, यू फेगुआ, लेंग मेई, साथ ही 7 रंगों वाले सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा सभी ने सिर हिलाया। अपने आसपास हो रहे सभी परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि वे लिंग जियो पर भरोसा करते हैं। लिंग जियाओ न केवल शक्तिशाली है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका निर्णय कभी गलत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिर खतरा हो सकता है, तो खतरा अवश्य होगा। यदि पशु राजा और उसके पीछे आने वाले 4 सर्वोच्च पशु राजा सभी बलवानों के हृदय को खा जाएं, तो फिर उनकी ताकत बहुत मजबूत होनी चाहिए। और चूंकि वे मरे हुए फलों के पेड़ों की रखवाली के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका न आना असंभव है। लिंग जियो ने निश्चय तलवार पकड़ ली और 7 मरे हुए फलों के पेड़ों की ओर चल पड़ा। उसकी योजना सरल थी। पहले 3 साधारण मरे हुए फलों के पेड़ों को नष्ट करना, 4 उत्परिवर्ती मरे हुए फलों के पेड़ों से निपटे। नष्ट करना। लिंग जियो चमक उठा और उसके हाथ की तलवार ने एक मरे हुए फल के पेड़ को छेद दिया। मरे हुए फल के पेड़ से तलवार में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। हालांकि इस चीज में युद्ध करने की शक्ति बहुत कम है, लेकिन इसकी ऊर्जा वास्तव में भयानक है। कम से कम ये दिव्य शरीर क्षेत्र में 6ठे स्तर के शिखर योद्धा के दिव्य सार की कुल मात्रा के बराबर है। अगला, लिंग जियाओ को पहले मरे हुए फल के पेड़ को नष्ट करने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा। एक क्षण में दूसरा मृत फल वाला पेड़ भी सूख गया। लिंग जियाओ का लक्ष्य तीसरा मरे हुए फल का पेड़ था। हालांकि इस समय कुछ अजीब बात घटित हुई। एक विशाल काला भालू आकाश से गिरा। लक्ष्य यू फांगहुआ और लेंग मेई थे। यह आदमी 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। अगर विशाल भालू का पंजा उस पर पड़ जाए तो कोई भी उसे सहन नहीं कर पाएगा। जानवर राजा। उस समय 7 रंगों वाले सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा ने दूसरे पक्ष की परिचित सांस को महसूस किया। यद्यपि इस सांस में एक भयानक बुराई थी, लेकिन यह निश्चित रूप से जानवर राजा था। ये वैसा ही था जैसा लिंग जियो ने उम्मीद की थी। इस समय जानवर राजा ने अप्रत्याशित रूप से अचानक हमला किया। यदि वे तैयार नहीं होते तो वे इस समय घबराहट की स्थिति में होते और अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन लिंग जियो ने पहले ही सभी को सावधान रहने की याद दिला दी थी, इसलिए वे हमेशा सतर्क रहते थे। हालांकि मुझे नहीं पता कि जानवर राजा ने यूफेगुआ और लेंग मेई पर अपना लक्ष्य क्यों बनाया, लेकिन यह ऐसी बात है जिसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जानना पर्याप्त है कि जानवर राजा दुश्मन है। इस समय लिंग जियो तीसरे मरे हुए फल के पेड़ को नष्ट कर रहा था। जानवर राजा ने बहुत अच्छा समय चुना। इस समय भले ही लिंग जियो तेज था, वह लोगों को बचाने के लिए दौड़ नहीं सकता था। वास्तव में वह नहीं जानता था कि लिंग जियो को जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं थी। सच कहे तो लिंग जियो की वर्तमान ताकत समलन शरीर का उपयोग किए बिना। लॉन्ग चेन,
यू फंगहुआ और लिंग मेई जितना अच्छा नहीं है। बेशक लिंग जियो वास्तविक मुकाबले में जीत सकता है, क्योंकि उसके युद्ध कौशल बहुत उन्नत हैं। उनकी लड़ाकू बुद्धि सामान्य लोगों से परे है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉन्ग चेन, यू फंगहुआ और लिंग मेई मजबूत हैं। भले ही जानवर राजा बलवान का दिल निगल ले, वह उन तीनों का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जब जानवर राजा सफल होने वाला था, तभी एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। यू फेगुआ और लिंग मेई के सामने अचानक एक विशाल सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। भयानक पंजे ऊपर की ओर उठे। बहनों, ऐसा मत करो, ये पुरानी बात मुझ पर छोड़ दो। धमाका! अगले ही पल विशाल भालू और अजगर टकरा गए। हालांकि लॉन्ग चेन ने जल्दबाजी में जवाब दिया, लेकिन इस समय उसकी लड़ने की शक्ति जानवर राजा की तुलना में अधिक मजबूत थी। जानवर राजा का विशाल शरीर वास्तव में उड़ गया था, हालांकि सुनहरे ड्रैगन के पैर भी जमीन में धंस गए। हालांकि इस टक्कर में स्पष्टतः उनका पलड़ा भारी था। मजबूत शारीरिक शक्ति गोल्डन ड्रैगन कबीले का प्राकृतिक लाभ है, यहाँ तक कि जानवर राजा भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। पीछे हटने के बाद जानवर राजा ने एक हैरान करने वाला भाव दिखाया। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इन लोगों की ताकत को कम आंका, जिसके कारण उनका अचानक हमला विफल हो गया। न केवल असफल हुए, बल्कि घायल भी हुए। इस समय जानवर राजा, जो फिर से खड़ा हो गया था, उसकी आंखें लाल, क्रोधित और भयभीत थीं। लॉन्ग चेन ने पीछा नहीं किया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूसरी तरफ कितने लोग हैं। अब साथ रहना सुरक्षित है। यदि आप जल्दबाजी में पीछा करेंगे तो दूसरी ओर से आप पर पुनः हमला हो सकता है। आखिरकार 9 पूंछ वाला लोमड़ी राजा, एक सींग वाला भेड़िया राजा, सुनहरा शेर राजा और लोहे के पंख वाला ईगल राजा अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। लॉन्ग चेन ने पीछा नहीं किया, लेकिन लिंग जियो जानवर राजा को जाने नहीं दे सका। इस आदमी ने न केवल जियो जिन को गायब कर दिया, बल्कि यू फेगुआ और लिंग मेई पर भी हमला किया। चाहे जो भी हो, वह बहुत क्रोधित था। सर बीस्ट किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली मुलाकात ऐसी होगी। विशाल भालू के सिर के ऊपर से एक ठंडी आवाज आई। जानवर राजा ने भयभीत होकर ऊपर देखा। उसने लिंग जियो को विद्रोह के देवता की तलवार पकड़े हुए ठंडे भाव के साथ हवा में तैरते हुए पाया। उसकी आंखों से एक भयावह जानलेवा आभा प्रकट हो रही थी। जानवर राजा के भयभीत होने का कारण ये था कि जब लिंग जियो वहां प्रकट हुआ तो उसने ध्यान भी नहीं दिया। ये बच्चा तो बिल्कुल मायावी है। जानवर राजा ने अपना भयभीत मन शांत किया। उसने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि जियो जिन ने शुरुआत में जो कहा था वह शेखी बघारना नहीं था। आज आप सचमुच 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में सबसे भयावह अस्तित्व में आ गए हैं। मुझे डर है कि कमल सम्राट के अलावा कोई और तुम्हें डरा नहीं सकता, है न? आप गलत हैं, कमल सम्राट मुझे भी नहीं डरा सकते, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि वह कितना शक्तिशाली है। यदि आप सचमुच जानते हैं, तो आप ऐसे अज्ञानतापूर्ण शब्द नहीं कहेंगे। यद्यपि आप कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी मुझे कहना होगा कि आपके प्रयास व्यर्थ हैं। 4 लोक और 9 लोक शीघ्र ही मृतकों के लिए स्वर्ग बन जाएंगे। मनुष्यों को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जाएगा और उनका वध कर दिया जाएगा। मैंने बस एक समझदारी भरा रास्ता चुना। ऐसा लग रहा था कि जानवर राजा की मुलाकात कमल सम्राट से हो गई है, इसलिए वह पागल हो गया। जरा सोचिए, एक मजबूत आदमी का दिल ही योद्धाओं को पागल बना सकता है। कमल सम्राट इन योद्धाओं को भी लुभाने में सक्षम है। तुमने कमल सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो मृत्यु का मार्ग चुनने के बराबर है। कैसा मूर्खतापूर्ण विकल्प है। इसके लिए आपने जानवर राजा महल में इतने सारे लोगों को छोड़ दिया। तुमने तो अपने प्रति वफादार सर्वोच्च पशु राजा को भी पानी में खींच लिया। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह इसके लायक है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह वास्तव में इन मजबूत लोगों के चयन को समझ नहीं पाया। जाहिर है, जब तक आप लॉर्ड सम्राट का अनुसरण करना चुनते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता पूरी तरह से खो देंगे। क्योंकि कमल सम्राट उन योद्धाओं को आसानी से नियंत्रित कर सकता है जो बलवानों के दिलों को खा जाते हैं। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा है कि इतने सारे लोग कठपुतली बनाने के लिए क्यों दौड़ रहे हैं। क्या इसके लायक नहीं है? तुम बिल्कुल नहीं समझते। मरे हुए लोग दुनिया की सबसे उत्तम प्रजाति हैं। हमारे पास लगभग असीमित जीवन और अमर रहने की क्षमता है, और केवल निगलने से ही हम और अधिक मजबूत बन सकते हैं। मनुष्य हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? जानवर राजा का चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। ये सुनकर लिंग जियाओ ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह आदमी वास्तव में निराशाजनक है।
वह पूरी तरह से पागल हो गया है। छोड़ो, मैं इस बारे में तुमसे बहस करने के लिए बहुत आलसी हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, जियो जिन कहाँ है? यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है तो आप उसे मनाने की कोशिश करते हैं, यह असंभव है। लिंग जियो जानवर राजा का पिता नहीं है और वह दूसरे पक्ष को सही रास्ते पर लौटने के लिए मनाने के लिए इतनी ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। अब वह जियो जिन के ठिकाने के बारे में अधिक चिंतित है। ये प्रश्न सुनकर जानवर राजा अचानक जोर से हंस पड़ा। क्या तुम उस बच्चे के बारे में चिंतित हो? दुर्भाग्यवश मुझे डर है कि आप उसे इस जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैंने उसे मार दिया है, इस दुनिया से पूरी तरह से मिटा दिया गया। हाँ, तो तुम्हें भी नहीं पता कि जियो जिन कहाँ है? लिंग जियाओ अचानक हंस पड़ा। जानवर राजा ने ऐसे शब्दों से उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी ताइची आंखें झूठ को भी देख सकती हैं। इसके विपरीत वह जानता था कि जियो जिन को इस समय परेशानी में नहीं होना चाहिए, लेकिन बस कुछ अप्रत्याशित परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप कैसे जानते हो? जानवर राजा ने एक हैरान अभिव्यक्ति दिखाई। ये वास्तव में निराशाजनक था जब किसी को उसके झूठ का पता चल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता। अब मैं तुम्हें पश्चिम भेजूंगा। विद्रोह के देवता लिंगजियो की तलवार पर एक भयानक दिव्य सार संघनित था। अत्याचारी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। 7 रंगों वाले सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा ने जानवर राजा को देखा और विश्वास नहीं कर सके कि यह व्यक्ति वही सम्राट था जिसके प्रति वे कभी वफादार थे। ये पुनर्तः पागलपन था। उसने स्वयं को पुनर्तः मृत मान लिया तथा अपनी मानवीय पहचान को पूरी तरह त्याग दिया। अब वे दोनों इस बात से खुश थे कि उनका चुनाव सही था। उन्होंने जानवर राजा के बजाय जियो जिन को चुना। अब उन्हें यह भी संदेह हो गया कि अन्य 4 सर्वोच्च पशु राजाओं को बलवानों के हृदय खाने के लिए मजबूर किया गया होगा। बैल दानव मुट्ठी। तलवार की मंशा को संघनित करते हुए लिंग जियाओ के बाएं हाथ में बैल दानव मुट्ठी सबसे पहले विस्फोट करने वाली थी। विशाल मुट्ठी पहाड़ की तरह जानवर राजा की ओर टूट पड़ी। जानवर राजा ने कड़ी लड़ाई लड़ी, क्योंकि उसने पाया कि जब मुट्ठी गिरेगी तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। एकमात्र रास्ता है कड़ा संघर्ष करना। धमाका। जानवर राजा का आधा शरीर जमीन में धंस गया था। इस समय लिंग जियो ने उसी समय अपने दाहिने हाथ में निशी जुए को जारी किया। 6 तलवारों की रोशनी जानवर राजा के शरीर के 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं में घुस गई। जानवर राजा के शरीर को उन्मत्ततापूर्वक फाड़ना। जानवर राजा ने बुरी तरह संघर्ष किया, लेकिन लिंग जियो उसे जीने का मौका कैसे दे सकता था? शून्य को तोड़ने वाली उंगली शून्य को चकनाचूर कर देती है। लिंग जियो उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देगा। अगर मौका मिला तो वह निश्चित रूप से दुश्मन को पूरी तरह से मार देगा। जैसे ही यह चाल चली गई, वह स्थान जहां पर बीस्ट किंग स्थित था मुड़ने और विकृत होने लगा। वहां दरारें थीं। जैसे ही अंतरिक्ष में दरारें दिखाई दी, जानवर राजा का शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। दरार, ये कांच टूटने जैसी आवाज थी। उसी समय जानवर राजा का शरीर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया और खून की धुंध में बदल गया। कितनी अफसोस की बात है, मैं सार को अवशोषित करने के लिए निशी तलवार का उपयोग करना भूल गया। जानवर राजा की मौत देखकर लिंग जियो ने आह भरी, लेकिन इस आदमी को मारना वास्तव में राहत की बात थी। जानवर राजा, यहाँ तक कि जानवर राजा जिसने मजबूत का दिल खा लिया था, वह लिंग जियो के लिए कमजोर था। लिंग जियो की शक्ति ने रंगीन सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा को पूरी तरह से चौंका दिया। यद्यपि लिंग जियाओ ने योंगशेंग सम्राट को पहले भी हराया था, लेकिन उन्हें पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस अद्भुत दृश्य को दोबारा देखने के बाद लोग ज्यादा देर तक शांत नहीं रह पाते। जब जानवर राजा की मृत्यु हुई तो वे वास्तव में थोड़ा दुखी हुए थे। आखिरकार वह इतने सालों से सम्राट के प्रति वफादार रहा है। भावनाएं तो होती ही हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिल दुखाने पर कोई अफसोस नहीं होता। जानवर राजा वास्तव में पागल था। अपने स्वार्थी कारणों से उसने वास्तव में सम्राट लोट्स की शरण ली और जानवर राजा के महल में करोड़ों योद्धाओं को छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सम्राट लियानहुआ को उन्हें मरे हुए में बदलने में मदद करने की पहल भी की। इस प्रकार का व्यक्ति 10 बार भी मर सकता है। सौभाग्य से लिंग जियो जैसा शक्तिशाली अस्तित्व है, अन्यथा जानवरों के महल और यहाँ तक कि जंगली जानवरों के दायरे को भी शायद इस भीषण तबाही को सहना पड़ता। ज्यादा मत सोचो, लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। लिंग जियो ने सभी को याद दिलाया, वे 4 मरे हुए फल के पेड़ थोड़े अजीब हैं। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद सभी ने सोचना बंद कर दिया और शेष 4 मरे हुए फलों के पेड़ों को देखा।
ऊंचे वृक्षों के तने सैकड़ों मीटर लंबे हैं और विशाल मुकुट ऐसा दिखता है मानो वह हड्डियों से बना हो। अंधकार में और दुष्ट, हर पेड़ से एक डरावनी आभा निकलती है। अगले ही क्षण उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और अजीब अजीब टांगों में बदल गईं। इनकी संख्या 8 तक है, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। गर्जन। मरे हुए फल के पेड़ से एक हिंसक गर्जन आई। यद्यपि मुंह और आंखें नहीं देखी जा सकती, फिर भी यह आभास होता है कि यह मृत फल वाला पेड़ अब निश्चित रूप से एक पौधा मात्र नहीं रह गया है। इसके बजाय यह एक राक्षस के समान एक भयानक अस्तित्व बन गया। प्लेटिनम टाइगर राजा, रंगीन सांप राजा, आप दोनों को सावधान रहना चाहिए और अपनी पूरी ताकत से अपनी रक्षा करनी चाहिए। लिंग जियो की याद दिलाना आवश्यक है। यहाँ लॉन्ग चेन, लिंग मेई और यू फंगहुआ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 लोकों और 9 लोकों में ऐसे बहुत कम योद्धा हैं जो उन्हें चोट पहुंचा सके। लेकिन अतीत का शक्तिशाली सुप्रीम बीस्ट किंग अब थोड़ा कमजोर लगता है। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर लिंग जियो के पास उनकी रक्षा करने का समय नहीं होगा, इसलिए वे केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। भले ही आप मदद न कर सके, लेकिन आप परेशानी भी पैदा नहीं कर सकते। मारना। लिंग जियाओ ने आदेश दिया। प्लेटिनम टाइगर राजा और रंगीन सांप राजा को छोड़कर उनमें से 4 एक ही समय में बाहर कूद गए। एक व्यक्ति ने स्वयं को एक मरे हुए फल के पेड़ पर फेंक दिया। लिंग मेई ने प्राचीन युद्ध वृक्ष को छोड़ दिया और मरे हुए फलों के पेड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दृश्य चौंकाने वाला था। घने जंगल में सैकड़ों मीटर ऊंचे 2 विशाल पेड़ दरअसल एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अधिकांश योद्धाओं ने इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा होगा। लॉन्ग चेन सीधे एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और एक अन्य मरे हुए फल के पेड़ से लड़ा। युद्ध भी उतना ही भयंकर था। लिंग जियो भी सीधे नरक के फीनिक्स में परिवर्तित हो गया। विशाल नरक फीनिक्स ने विशाल पेड़ से लड़ाई शुरू कर दी। दूसरे शब्दों में, यू फेगुआ की लड़ने की शैली उन तीनों से कुछ अलग है। यू फांगहुआ के पीछे एक चमकीला चांद दिखाई दिया। चांदनी एक तेज ब्लेड में बदल गई और लगातार एक मरे हुए फल के पेड़ पर वार करने लगी। जीत सकता है। जैसे ही उन्होंने संपर्क किया, लिंग जियो को इस मरे हुए फल के पेड़ की ताकत महसूस हुई। जानवर राजा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली, लेकिन निश्चित रूप से यानफेंग जितना अच्छा नहीं। मरे हुए फल के पेड़ के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि यह खुद को पोषण देने के लिए लगातार पृथ्वी से पोषक तत्व खींच सकता है, और इसकी निरंतर लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत मजबूत है। इसके अलावा इसकी रक्षा शक्ति और उत्तरजीविता जानवर राजा से कहीं अधिक है। लिंग जियो के लिए उन्हें हराना वास्तव में आसान नहीं है, लेकिन यह आसान नहीं है, लेकिन इसे हराया जा सकता है। पशु देवता के शरीर को पुत्र देवता के रक्त दुष्ट स्वरूप के साथ तथा वात्यान के कब्जे के साथ मिलाकर लिंग जियो मरे हुए फल के पेड़ को पूरी तरह से जला सकता है। लड़ाई 10 मिनट से अधिक समय तक चली। लिंग जियो से लड़ रहे मरे हुए फल के पेड़ का पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा था। चाहे वह किसी भी प्रकार का पेड़ हो, जब तक वह पेड़ है उसे आग से डरना ही चाहिए। इसके अलावा लिंग जियो ने जो छोड़ा वह एक शक्तिशाली विदेशी आग थी। इस भयावह ज्वाला का सामना वह मरे हुए फलदार वृक्ष नहीं कर सका। अपने जीवन के अंतिम क्षण में मरे हुए फल वृक्ष ने अपनी सारी ऊर्जा एक मजबूत हृदय में केंद्रित कर ली। फल पक गया है और वह विशाल शरीर पूरी तरह जलकर राख हो गया। लिंग मेई से लड़ने वाले मरे हुए फल के पेड़ को प्राचीन युद्ध के पेड़ द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया था। हालांकि इस मरे हुए फल के पेड़ ने आखिरी क्षण में एक मजबूत दिल को भी जन्म दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि इस मजबूत आदमी का दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा लगता है जो लिंग जियो ने पहले अनंत जीवन पैलेस में देखा था। लॉन्ग चेन के तीखे पंजों और लॉन्ग शी ने सीधे तौर पर उस मरे हुए फल के पेड़ को जलावन की लकड़ी के रूप में नष्ट कर दिया। एक मजबूत दिल भी पैदा हुआ। यू फेगुआ के चांदनी तीर ने मरे हुए फल के पेड़ को एक ततैया के छत्ते में धकेल दिया, जो अंततः फट गया। इससे सारी जमीन चूरा में बदल गई। एक मजबूत दिल भी पैदा हुआ। ये 4 मजबूत दिल एक ही स्थान पर गिरे और वास्तव में एक साथ मिलकर एक विशाल अंडे जैसी चीज में बदल गए। बुरा लगता है, लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस तरह की बात की उसे उम्मीद नहीं थी। उनके अनुमान के अनुसार मरे हुए फल के पेड़ के नष्ट हो जाने के बाद लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन वास्तविक घटनाक्रम थोड़ा विचित्र है। उसकी कल्पना से परे एक गुंबद प्रकट हुआ। जैसे ही उसे लगा कि कुछ बुरा हुआ है, लिंग जियाओ ने गुंबद को नष्ट करने के बारे में सोचा। उसे लग रहा था कि अगर इस चीज को नष्ट नहीं किया गया तो गुंबद में कुछ भयानक घटित हो जाएगा। वैसे भी यह अच्छी बात नहीं होगी। दुर्भाग्यवश अब बहुत देर हो चुकी है।
ठीक उसी समय जब वह ऐसा करना चाहता था, दरार, विशाल अंडा टूट गया, जिससे उसमें से भयानक ऊर्जा निकली और तेज हवा का झोंका आया। लिंग जियाओ कुछ देर तक अपनी आंखें नहीं खोल सका। क्या हुआ? हर कोई हैरान था। ध्यान से देखने पर एक व्यक्ति विशाल अंडे से बाहर निकला। स्पष्ट रूप से कहे तो यह एक राक्षस था जो अपने आप खड़ा था। ये राक्षस काले भालू जैसा दिखता था, लेकिन शरीर अधिक समृद्ध था और इतना मजबूत नहीं था। लेकिन दिखने में ये काले भालू जैसा ही था। पीठ पर एक जोड़ी विशाल पंख भी थे। इस प्रकार का प्राणी वास्तव में ऐसा था जिसे सैवेज बीस्ट डोमेन में किसी ने कभी नहीं देखा था। मुश्किल। लिंग जियो की ताइची आंखें चमक उठी और उसके सामने राक्षस की ताकत उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हुई। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर का प्रारंभिक चरण निकला। ये ताकत अनंत सम्राट के बराबर है जिसने अतीत में मजबूत के दिल को निगल लिया था, और यह पिछले यांग फैन से भी अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि यांग फैन भी दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 7वें चरण में है, उसकी युद्ध शक्ति एक व्यापक कारक है। वह शाश्वत सम्राट और उसके सामने मौजूद राक्षस के साथ तुलना नहीं कर सकता। और अगर यांग फैन गंभीरता से लड़ता है तो यह मूल रूप से असंभव है कि वह लिंग जियो द्वारा मारा जाएगा। यांग फैन की हत्या अकेले लिंग जियो द्वारा किए जाने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि उसने दुश्मन को कम आंका, दूसरा ये कि उनकी रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर है, और उसके सामने पंखों वाला काला भालू निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह मार सके जब तक वह समलन शरीर अवस्था में प्रवेश नहीं कर लेता। और सच कहे तो अगर वह समलन शरीर अवस्था में प्रवेश भी कर जाए तो भी जीतना इतना आसान नहीं है। लिंग जियो को इस आदमी की युद्ध शक्ति इतनी मजबूत लगती है कि उसका दम घुटता है। 10 यान प्रशंसक इस आदमी जितने अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक कि शाश्वत सम्राट जिसने अतीत में बलवानों का दिल निगल लिया था, वह भी इस आदमी से थोड़ा कमतर प्रतीत होता है। जिस समय 2 पंखों वाला काला भालू पैदा हुआ, पूरे घने जंगल में मृत्यु ऊर्जा जोरों से दहाड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस शक्तिशाली व्यक्ति के आगमन का स्वागत कर रहा हो। क्यों, तुमने मुझे इतनी जल्दी नहीं पहचाना? राक्षस अचानक बोला। यह आवाज जानवर राजा लिंग जियाओ ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जानवर राजा, जिसे उसने अभी अभी कुचला था, इस रूप में पुनर्जन्म लेगा। लिंग जियो और अन्य लोगों के स्तब्ध भावों को देखकर जानवर राजा बहुत गर्वित लग रहा था। हाँ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मर चुका हूँ? मुझे आपको धन्यवाद देना है लिंग जियाओ, मुझे एक सच्चे मरे हुए योद्धा में बदलने में मदद करने के लिए। मैं किसी के प्रति वफादार न रहने के कारण मरा हुआ प्राणी बन गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरे हुए लोग वास्तव में ईश्वर द्वारा सर्वाधिक प्रिय अस्तित्व हैं। जरा सोचिए, आप मार्शल आर्ट का अभ्यास किस लिए कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ अमर होने के लिए नहीं है? मरे हुए व्यक्ति बनकर ऐसा किया जा सकता है। तुम जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, वह मुझे पहले ही मिल चुका है। ये हास्यास्पद है कि तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बलवान का हृदय क्यों खाना चाहता हूँ। क्या ये पूछने की कोई आवश्यकता है? लिंग जियाओ की हैरान अभिव्यक्ति धीरे धीरे सामान्य हो गई। क्रूर जानवर राजा को देखते हुए वह अचानक हंसा। अमरता? ऐसा लगता है कि आपने अमरत्व को लगभग गलत समझ लिया है। अगर तुम मृत आत्मा बन भी जाओ तो भी तुम समय के प्रवाह से बच नहीं सकते। अपनी ताकत से तुम ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 साल ही जी सकते हो। तब तक तो तुम मुट्ठी भर धूल में बदल जाओगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समय के नियम की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अमरता की खोज करते हैं। और यदि आप एक मृत आत्मा बन जाते हैं तो ये दूसरों की बाध्यताओं में जबरदस्ती कूदने के बराबर है। कितना हास्यास्पद विचार है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि मृतक की आत्मा धीरे धीरे अपनी विवेक शक्ति खो देगी। उस समय आप बस एक चलती फिरती लाश बन जाएंगे। क्या अब भी आपको लगता है कि यह अच्छा है? आप पाधते हैं। जानवर राजा ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपने खूनी मुंह से गंदी सांस छोड़ी। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम बस बकवास कर रहे हो। कमल सम्राट ने ऐसा नहीं कहा। जब तक हम 4 क्षेत्रों और 9 लोकों पर कब्जा करते रहेंगे, जब तक हम अधिक शक्तिशाली लोगों को खाते रहेंगे, हम हमेशा जीवित रह सकते हैं। हमेशा के लिए। समय का नियम कभी हमारा जीवन नहीं लेगा। बेशक आप उस पल को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। बस जिद्दी। लिंग जियो ने आह भरी। यह आदमी पूरी तरह से निराशाजनक है। उसने बस अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन इस आदमी को इस पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह कमल सम्राट पर विश्वास करने पर अड़ा रहा। ऐसा लगता है कि उसका ब्रेन वॉश बहुत गंभीरता से किया गया था।
यह अभी भी जानवर राजा है जो अपने दिल को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन इस बारे में ध्यान से सोचना सामान्य बात है। अगर हर कोई जादू टोने के सामने शांत रह सकता है तो कोई भी आंतरिक राक्षस नहीं होगा। आंतरिक राक्षस, ये सही है। लिंग जियो को अचानक जानवर राजा को आसानी से हराने का एक तरीका सूझा। ये लोग जो कमल सम्राट द्वारा मोहित किए गए थे, उनमें बहुत भारी आंतरिक राक्षस थे। उनकी आत्माएं बहुत पहले ही प्रदूषित हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी पवित्रता और दृढ़ता खो दी है। इसलिए भ्रम उनके लिए एक अत्यंत प्रभावी हमला पद्धति है। तुम तीनों उसे रोको, मुझे एक अनुमान सत्यापित करना है। लिंग जियो ने लॉन्ग चेन, यू फंगहुआ और लेंग मेई से कहा। तीनों ने सिर हिलाया। उसी समय उन्होंने जानवर राजा पर हमला किया। यद्यपि जानवर राजा अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन लॉन्ग चेन, यू फेगुआ और लेंग मेई शाकाहारी नहीं हैं। वे सभी शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। यद्यपि उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर है, फिर भी वे दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर के अस्तित्व को निश्चित रूप से चुनौती दे सकते हैं। पशु राजा निश्चित रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र में एक साधारण 7वें स्तर का योद्धा नहीं है, इसलिए इससे निपटना थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन वे हारेंगे नहीं। तीनों ने सेनाएं मिलाकर घेराव शुरू कर दिया। जानवर राजा ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह केवल प्रतिरोध ही कर सका और उसके पास जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं था। लिंग जियो ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि स्थिति यही होगी, लेकिन इस लाभ का मतलब यह नहीं है कि जानवर राजा को मार दिया जा सकता है। प्रतिद्वंद्वी की रक्षा अत्यंत मजबूत है, ये शक्ति भी अत्यंत भयावह है। भले ही वह इसमें शामिल हो गया, चारों लोग जानवर राजा से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे केवल ऊपरी हाथ हासिल कर सकते थे, उसे मार नहीं सकते थे। इसके अलावा जानवर राजा का शरीर मूल रूप से मरे हुए फल वृक्ष की शक्ति के सम्मिलन से बना था। यह अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौत की सांस को लगातार अवशोषित कर सकता है। अंत में हो सकता है कि उन चारों का दिव्य सार पहले समाप्त हो जाए। इसलिए लिंग जियो को जीतने के लिए सबसे विश्वसनीय तरीके की जरूरत है। जानवर राजा को घूरते हुए लिंग जियो ने लंबे समय तक कुछ नहीं किया, क्योंकि वह एक अवसर की तलाश में था। जानवर राजा को पता था कि लिंग जियो वहां था और वह बहुत डर गया था, लेकिन लॉन्ग चेन और अन्य दो के बीच पागल लड़ाई का सामना करते हुए वह लिंग जियो के खिलाफ सतर्क रहने के लिए अपना दिमाग नहीं दे सका। एक निश्चित क्षण पर लिंग जियो चले गए। प्रेत दानव की आंख खुल गई। एक बैंगनी प्रकाश तुरंत ही जानवर राजा के सिर में चमक उठा। आह! उसी समय जानवर राजा ने एक जोरदार चीख निकाली। वह बचाव के बारे में पूरी तरह से भूल गया और अपना सिर पकड़कर बस रोने लगा। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लॉन्ग चेन, यू फेंगहुआ और लेंग मेई ने एक साथ सबसे मजबूत हमला किया। तीनों के संयुक्त प्रयास से जानवर राजा के शरीर से भयानक विस्फोट की ध्वनि निकली। जब विस्फोट गायब हो गया, जानवर राजा अब घटनास्थल पर दिखाई नहीं दे रहा था। वहां केवल विस्फोटों के कारण जमीन पर बने बड़े बड़े गड्ढे और चारों ओर फैला खून ही दिखाई दे रहा था। क्या इस बार वह सचमुच मर गया है? पिछले पार्ट के कारण लेंग मेई हिचकिचाया। उसे मर जाना चाहिए था। लॉन्ग चेन जानवर राजा की सांस महसूस नहीं कर सका। जियो, तुम्हें क्या लगता है? यू फेगुआ ने लिंग जियो को देखा और पूछा। अपनी ताइची आंखों से आसपास के निशानों को देखने के बाद लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह बहुत चालाक है। वह महत्वपूर्ण क्षण में भाग निकला। क्या? लॉन्ग चेन, लेंग मेई और यू फंगहुआ सभी असहाय थे। भूल जाओ, उसे भागने दो। मैंने यांग फैन को कई बार मारा है। जानवर राजा के पास कुछ खजाना अवश्य होगा। यहाँ तक कि मेरी मार्शल आत्मा बाधा भी उसे फंसा नहीं सकती। डरो मत, उसकी ताकत में वैसे भी सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास अभी भी सुधार का मौका है। लिंग जियो मुस्कुराया और जमीन पर मरे हुए फल के पेड़ की सभी पंखुड़ियों को इकट्ठा किया। जब हर कोई इस बात को लेकर असमंजस में था कि वह क्या कर रहा है, अचानक आसमान में एक विशाल मानव चेहरा दिखाई दिया। इसने संपूर्ण आकाश को ढक लिया। लिंग जियाओ इस चेहरे से बहुत परिचित था। ये कमल सम्राट था। लिंग जियाओ, गर्जना गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसके कारण प्लेटिनम टाइगर राजा और 7 रंग वाले सांप राजा जमीन पर गिर गए। लिंग जियो, लॉन्ग चेन, यू फंगहुआ और लेंग मेई ने भी बेहद भयानक दबाव महसूस किया। वे सभी कांप रहे थे। इस आदमी को अभी तक सम्राट का शरीर भी नहीं मिला है, लेकिन वह पहले से ही इतना भयानक है। चाहे वह शाश्वत सम्राट हो या जानवर राजा, वे उसके समान स्तर पर नहीं हैं। दांत पीसते हुए लिंग जियाओ सीधा खड़ा हो गया।
बूढ़े आदमी, जल्दी से पाद। लिंग जियाओ ने आसमान में बड़े चेहरे की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कमल सम्राट बिना किसी कारण के उसके सामने अपना चेहरा दिखाएगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी भी इतने जिद्दी। कमल सम्राट मंद मंद मुस्कुराए। आपकी प्रगति ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। सच कहूं तो मुझे आपको अपना प्रशिक्षु न बनाने का बहुत अफसोस है, लेकिन आपके पास अभी भी चुनने का मौका है। मेरे सम्राट का शरीर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें 4 क्षेत्रों और 9 लोकों का सच्चा स्वामी बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ, बूढ़े आदमी, आपकी दृष्टि बहुत कम है ना? 4 क्षेत्रों और 9 लोकों का स्वामी। ईमानदारी से कहूँ तो इससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। मेरे लिए 4 डोमेन और 9 क्षेत्र मेरी विशाल महत्वाकांक्षा का एक हिस्सा मात्र है। बकवास मत करो। दूसरों को बहकाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निरर्थक है। लॉर्ड सम्राट के प्रलोभन का सामना करते हुए लिंग जियो का रवैया बहुत दृढ़ था। ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरों की तुलना में कम राक्षस हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा कमल सम्राट द्वारा किसी भी तरह से पूरी नहीं की जा सकती। क्या तुम मुझसे डरते हो जब ऐसी बातें कहते हो, बूढ़े आदमी? लेकिन ये सच है। गीली भूमि से शुरू होकर फिर गोल्डन सिटी पर हमला करने वाली 9 प्रमुख ताकतें और फिर अराजक रेत समुद्र में रक्त के रंग की दानव आंख तक। इसके बाद इटर्नल लाइफ पैलेस हीरोज मीटिंग और वाइल्ड बीस्ट डोमेन एंड डेड फ्रूट ट्री का आयोजन हुआ। इन सभी षड्यंत्रों को मैंने एक एक करके विफल कर दिया। तुम्हें बहुत घबरा जाना चाहिए, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मास्टर, आप भूल गए कि वहां जंगली मार्शल सम्राट महल भी है, लिंग मेई ने याद दिलाया। ओह हाँ, और वहां सैवेज मार्शल सम्राट पैलेस भी है। बूढ़े आदमी, मैं आज ये स्पष्ट कर दूंगा, यदि आप 4 लोकों और 9 लोकों के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको मेरे हाथ में मौजूद तलवार से पूछना होगा कि क्या वह सहमत है। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। बदबूदार लड़के, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास के सभी लोग मर जाएं? तुमने मुझे बार बार गुस्सा दिलाया है। कमल सम्राट स्पष्टतः बहुत क्रोधित थे। ये कहना असंभव है कि वह नाराज नहीं है। जब तक उसकी कोई भी योजना और षड्यंत्र सफल हो जाएगा तब तक मरे हुओं का विनाश बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन वे सभी असफल रहे और इन षड्यंत्रों की विफलता का दोषी लिंग जियाओ है। क्या आप ये कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने उपहास किया। तुम बच्चे अपने अच्छे दोस्त दानव ड्रैगन को नहीं भूलोगे, है ना? उसकी आत्मा अभी भी मेरे हाथों में है। क्या अब तुम्हें यह नहीं चाहिए? कमल सम्राट ने गंभीरता से कहा। मुझे मत डराओ। अगर तुमने दानव ड्रैगन की आत्मा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सम्राट के शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया। लिंग जियाओ को लॉर्ड सम्राट से कोई खतरा नहीं होगा, और उसका रवैया जितना कठोर होगा उतनी ही कम संभावना होगी कि कमल सम्राट दानव ड्रैगन को हिलाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लिंग जियो ने मरे हुए राजा को देवताओं के कब्रिस्तान में घुसने के लिए भेज दिया है। यू चेन के साथ मैं दानव ड्रैगन को बचाने की उम्मीद करता हूँ। इस तरह दूसरे पक्ष के हाथ में उसकी कोई लगाम नहीं रहेगी। अब उसका कार्य कमल सम्राट के शरीर की रक्षा करना है। जब तक सम्राट का शरीर उसके हाथों में है, कमल सम्राट जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेटा, अपने बारे में इतना ऊंचा मत सोचो। क्या आप अकेले ही 4 डोमेन और 9 लोगों को बचा सकते हैं? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सम्राट का शव यथाशीघ्र लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद आप साधना और आराम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तुम अपने दिन भय में बिताओगे। कमल सम्राट ने धमकी दी। मैं जानता हूँ, तुम जहां से भी आओ वहां चले जाओ। मैं देर सवेर देवताओं के कब्रिस्तान में जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। लिंग जियो लॉर्ड सम्राट की शक्ति को महसूस कर सकता है और वह खुद को बचाने के लिए पहल नहीं करेगा। उसे अभी भी अपनी ताकत में सुधार करना जारी रखना था। कम से कम उसे दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचना था। बेटा, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। गरजती हुई आवाज धीरे धीरे धीमी पड़ गई। आकाश में वह बड़ा चेहरा धीरे धीरे गायब हो गया। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा, कुछ बोले बिना अपने अगले कदम के बारे में सोचता रहा। उसे दूसरे पक्ष द्वारा नेतृत्व नहीं किया जाना चाहिए। उसे अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना था और दूसरे पक्ष को अपने विचार बताने थे। सच कहूं तो दानव ड्रैगन बच नहीं पाया था और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पत्थर उसके दिल पर दबा रहा है। ये बहुत दमघोंटू था, लेकिन फिर भी उसे यह सहना पड़ा
क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने उत्तेजना के कारण कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया तो तब यह न केवल दानव ड्रैगन को मार सकता है, यहाँ तक कि वह स्वयं भी समाप्त हो जाएगा। यदि वह समाप्त हो गया तो यह अनुमान लगाया गया कि संपूर्ण 4 लोक और 9 लोक समाप्त हो जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने खुद को अधिक महत्व दिया था, बल्कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह ही एकमात्र व्यक्ति था जो वास्तव में लॉर्ड सम्राट को हरा सकता था। वास्तव में दूसरों में ये क्षमता नहीं थी। जैसे ही मरे हुए फल का पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गया, आसपास की मौत की आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हवा में अब वह बदबूदार फूलों की खुशबू नहीं थी। अंततः उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। वैसे जियो, तुमने अभी अभी उन मरे हुए फलों के पेड़ों से वे पंखुड़ियां क्यों उठाईं? यू फांगहुआ ने अचानक पूछा। एक ओर तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में पूछना चाहती थी, दूसरी ओर वह लिंग जियो को उसकी चिंताओं से मुक्त भी करना चाहती थी। हमेशा मरे हुओं की आपदा के बारे में मत सोचो, कीमिया। लिंग जियाओ हंसा। कीमिया, कई लोग दंग रह गए। लॉन्ग चेन खुद को ये कहने से रोक नहीं सका, भाई, ये बुरी चीज गोलियां भी बना सकती है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? यद्यपि हार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग योद्धाओं को मरे हुए राक्षसों में बदल देगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे योद्धाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रभाव को निकालने के लिए शमन की विधि जोड़ें, फिर इसका उपयोग योद्धाओं पर किया जा सकता है। न तो आपको मरे हुए प्राणी में बदलने की जरूरत है और न ही आप अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं, लिंग जियाओ ने समझाया। हालांकि हार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बहुत जटिल है। अपनी वर्तमान क्षमता के साथ मैं नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन ये पंखुड़ी अलग है। इसका प्रभाव बहुत कमजोर होगा, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अगर यह सचमुच संभव है तो ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह मनुष्य के और भी कई स्वामी हो सकते हैं। आगामी आपदा में हमारी जीत की संभावना अधिक होगी, यू फेगुआ ने आश्चर्य से कहा। इस तरह मैं आपकी ताकत में सुधार करने के लिए पहले अमृत को परिष्कृत करूंगा। इस तरह आप फांगहुआ की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने संसार को भट्टी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने विचित्र अग्नि को सक्रिय किया और अमृत को परिष्कृत करना शुरू किया। प्लेटिनम टाइगर राजा और 7 रंग वाले सांप राजा बात करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। महामहिम सम्राट को अमृत को परिष्कृत करने में कितना समय लगता है? प्लेटिनम टाइगर राजा लिंग जियो से नहीं पूछ सकता था, इसलिए वह केवल लॉन्ग चेन से पूछ सकता था जो उसके बगल में खड़ा था। चिंता मत करो, इसमें शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, अधिकतम 1 दिन लगेगा। लॉन्ग चेन वास्तव में नहीं जानता था कि लिंग जियो की कीमिया कौशल अब कितनी शक्तिशाली थी। वह जानता था कि लिंग जियाओ अमृत को परिष्कृत करने में बहुत तेज था। 1 दिन में 1 गोली तैयार करना बहुत तेज है। क्या इसकी गुणवत्ता की गारंटी है? प्लेटिनम टाइगर राजा और 7 रंग वाले सांप राजा ने एक दूसरे को देखा और दोनों के दिल में यह विचार था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे जोर से नहीं कहा। आखिरकार ऐसे शब्दों से लोगों को नाराज करना आसान है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो की गोली 1 घंटे बाद परिष्कृत हो गई थी, और यह सिर्फ 1 नहीं बल्कि 100 से भी अधिक थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामग्री पर्याप्त नहीं थी, अन्यथा लिंग जियो की वर्तमान क्षमता के साथ वह और अधिक परिष्कृत कर सकता है। चलो इसे स्ट्रॉन्ग प्रमोशन पिल कहते हैं। आखिरकार ये गोली पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हॉट के प्रभाव के आधार पर मेरे द्वारा विकसित की गई है। प्रति व्यक्ति 1, पहले इसका प्रयोग करें। लिंग जियो ने सभी को गोलियां वितरित की और स्वयं भी एक निगल ली। गोली उसके मुंह में पिघल गई। अगले ही पल लिंग जियाओ को यह महसूस हुआ, लेकिन यह एहसास थोड़ा हल्का था। बस इतना हुआ कि खेती के समुद्र की ऊर्जा 30% से 40% तक बढ़ गई। इससे वह थोड़ा निराश हुआ, इसलिए उसने एक और गोली खा ली, लेकिन साधना सागर की ऊर्जा केवल आधी ही बढ़ी। तीसरी गोली तो और भी खराब थी। कुल 10 गोलियां लेने के बाद भी वे पूरी तरह से अप्रभावी रहीं। खेती समुद्र की ऊर्जा को 50% तक बढ़ा दिया गया था। लिंग जियो से पुनर्तः भिन्न है प्लेटिनम टाइगर किंग और कलरफुल स्नैक किंग। इन दोनों लोगों ने केवल 1 गोली ली और दोनों ने साधना में सफलता हासिल की। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर से दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण तक सीधे पदोन्नत किया गया। लेकिन जब उन दोनों ने तीसरी गोली ली तो वह पूरी तरह से अप्रभावी थी। साधना का आधार अंततः दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच गया। जियोजिन,
यू फांगहुआ और लेंगमेई ने 5 गोलियां ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनके साधना स्तर एक साथ दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक आगे बढ़ गए हैं। इस क्षण में 21 अमृतों का उपयोग किया गया है। इसका प्रभाव अभी भी उत्कृष्ट है। महामहिम स्वर्ग के सम्राट वास्तव में एक देवता हैं और उन्होंने वास्तव में हमारी खेती को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए दुश्मन के मरे हुए फल के पेड़ का इस्तेमाल किया। यह अभी तक मरे हुए में परिवर्तित नहीं होगा। ये भी आश्चर्यजनक है। प्लेटिनम टाइगर किंग अब केवल लिंगजियो की प्रशंसा करता है। पहले मैं डर गया था, लेकिन अब मैं सचमुच प्रभावित हूँ। ये प्रशंसा के लायक नहीं है। याद रखो, तुम लोग इस बारे में किसी को मत बताना, अन्यथा सम्राट लोट्स मुझे सामग्री एकत्र करने का दूसरा मौका कभी नहीं देंगे। अब हर कोई कानून की रक्षा करना शुरू कर देता है। मैं फंगहुआ को विंड वुल्फ किंगडम के लोगों को बचाने और उन्हें मानव बनाने में मदद करने के लिए एक सरणी स्थापित करना चाहता हूँ। लिंगजियो अब पूरे विश्वास के साथ यू फेगुआ को लोगों को बचाने में मदद कर सकता है। बाकी लोग धर्म की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे डर है कि जब तक सम्राट लियानहुआ व्यक्तिगत रूप से नहीं आते, तब तक बहुत कम लोग लॉन्गचेन, लेंगमेई और 2 सर्वोच्च जानवर राजाओं को हरा सकते हैं। गठन की स्थापना करने से पहले लिंगजियो ने अपने 3 देवता शरीर से सीमा सैनिकों को आदेश देने के लिए कहा। इन्हें संक्रमित क्षेत्र में गहराई तक ले जाएं। एक ओर रूपांतरित मानव योद्धाओं को बचाना, दूसरी ओर रक्त लाल मरे हुए को पूरी तरह से मार डालें। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद लिंगजियाओ ने एक दिन वहां बिताकर एक बड़ी संरचना तैयार की जो पूरे संक्रमित क्षेत्र को प्रभावित कर सकती थी। फिर यू फेगुआ संरचना के केंद्र में पैर मोड़कर बैठ गई, जिससे शुद्धिकरण की शक्ति निकल गई। लिंगजियो ने यू फांगहुआ की मदद के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा जुटाई। इस समय सभी ने आकाश में एक विशाल चंद्रमा को उभरते देखा। जहां कहीं भी चांदनी चमकती है, वहां बड़ी संख्या में मृत आत्माएं रूपांतरित होने लगती हैं। मृत्यु की सांस पूरी तरह से दूर हो जाती है और शुद्ध हो जाती है। इस अवधि के दौरान सम्राट लियानहुआ के अनुचर कई बार उन्हें परेशान करने आए और बड़ी संख्या में रक्त लाल मरे हुए ने उन पर हमला किया। हालांकि वे सभी लॉन्गचेन और अन्य लोगों द्वारा खदेड़ दिए गए या नष्ट कर दिए गए। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। सच कहूं तो जब लिंगजियो ने अपनी महिला के माथे पर पसीना और उसका पीला रंग देखा तो वह बहुत व्यथित महसूस करने लगा। वह केवल यही कर सकता है कि इस थकान को लगातार अपने ऊपर स्थानांतरित करता रहे। ईश्वर विरोधी तलवार एक जादुई तलवार है। वह योद्धाओं के दिव्य सार को आत्मसात कर सकता है। ये थकान और दर्द को भी अवशोषित कर सकता है। एक पुरुष होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से उस स्त्री के लिए ये सब सहना पड़ता है जिससे वह प्रेम करता है। बेशक वह इसे रोकने का विकल्प भी चुन सकता है, लेकिन यह उसके विवेक के लिए आसान नहीं होगा। संपूर्ण संक्रमित क्षेत्र में कम से कम करोड़ों योद्धा संक्रमित हुए। कुछ रक्त लाल मरे हुओं को छोड़कर वे सभी निर्दोष योद्धा हैं। ये निश्चित रूप से कोई ठंडा नंबर नहीं है, बल्कि एक जीवित व्यक्ति है। 7 दिन और 7 रातें उन दोनों ने न तो कुछ खाया, न पिया और न ही एक क्षण के लिए रुके। अंततः संक्रमित क्षेत्र के लगभग 100 मिलियन योद्धाओं को बचा लिया गया। उन रक्त लाल मरे हुओं को 3 प्रभुओं के नेतृत्व वाली टीम ने मार डाला और पवन भेड़िया साम्राज्य पूरी तरह से दिव्य साम्राज्य के हाथों में था। सीमा रेखा पर रक्षात्मक संरचनाओं को पुनः व्यवस्थित किया गया। इस तरह सम्राट लोट्स इतनी आसानी से सफल नहीं हो सकते। दिन खत्म हो गया है। पूरा जानवर महल उन नायकों के नाम गा रहा था। लिंगजियो, यू फांगहुआ, लेंगमेई, लॉन्गचेन, कलरफुल स्नेक किंग, प्लेटिनम टाइगर किंग। ये वे ही थे जिन्होंने पवन भेड़िया साम्राज्य और जानवर महल को बचाया था। उनमें से लिंगजियाओ और यू फांगहुआ के कार्यों को जंगली जानवर क्षेत्र के इतिहास में भी शामिल किया गया था। वे दुनिया को बचाने वाले दिव्य दंपति के रूप में जाने जाते हैं। मरे हुए लोगों की प्राकृतिक आपदा की शक्ति 4 लोकों और 9 लोकों में मनुष्यों को निराश कर सकती है तथा उनमें लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म कर सकती है। भय के कारण लोग प्रतिरोध करना पूरी तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन लिंगजियाओ और यू फेगुआ के अस्तित्व ने उनके डर को दूर कर दिया और उनमें दृढ़ आत्मविश्वास पैदा कर दिया। वे मरे हुए प्राकृतिक आपदा के शत्रु हैं और वे देवताओं और देवों के जुड़े हैं जो 4 लोकों और 9 लोकों को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लोगों को सबसे अधिक भय आशा खोने का होता है। जब आशा प्रकट होती है तो प्रेरणा मिलती है। अतीत में मरे हुए लोग चुपके से अंदर घुसने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन अब हर कोई सतर्क है। हर कोई निगरानी कर रहा है।
यदि कोई असामान्य बात घटित होती है तो इसकी तुरंत सूचना दी जाएगी। मामलों का समाधान भी शीघ्रता से किया जाएगा। शायद इसे ही एकता कहते हैं। ये तथाकथित युद्धकालीन स्थिति है। केवल इसी स्थिति में मानव जाति संभवतः इस युद्ध को जीत सकती है। अन्यथा भले ही लिंगजियो अंत में सम्राट लियानहुआ को हरा दे, 4 लोकों और 9 लोकों में सभी मनुष्य संभवतः मर जाएंगे। जियो, बस मेरी गोद में लेट जाओ और सो जाओ। किसी और चीज के बारे में मत सोचो। लिंगजियो के थके हुए चेहरे को देखकर यू फेगुआ का दिल चाकू की तरह तेज हो गया। वह जानती थी कि लिंगजियो ने उसके शरीर से सारी थकान और दर्द सोख लिया है। हाँ, अब आराम करने का समय है। लिंगजियो ने आराम करने का साहस किया क्योंकि उसके पास मजबूत साथी थे। चाहे लॉन्ग चेन हो, लेंग मेई हो या वर्तमान रंगीन सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा, वे सभी उसके शक्तिशाली सहायक बन गए हैं। जब लिंगजियो आराम कर रहा था तो सभी लोग उसे जानवर महल में ले गए। ये स्थान अब युद्धकालीन स्थिति में प्रवेश कर चुका है। चूंकि जानवर राजा ने विश्वासघात किया है और जियो जिन अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, रंगीन सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा संयुक्त रूप से मामलों के प्रभारी हैं। विभिन्न स्थानों से सूचनाएं लगातार संकलित की जा रही हैं। यहाँ उन्हें श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और उनके कानों तक पहुंचाया जाता है। नींद में लिंगजियो ने कई बार प्लेटिनम टाइगर किंग और रंगीन सांप राजा की आवाजें सुनी। अस्पष्ट रूप से उसने सुना कि उसके लिए कुछ जानकारी थी, लेकिन वह बहुत थक गया था। मैं अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल सका। ये नींद 2 दिनों तक चली। 2 दिन बाद शाम को वह अंततः जाग उठा। मेरे शरीर की सारी थकान गायब हो गई थी। जियो, तुम अंततः जाग गए। यू फांगहुआ ने लिंगजियो को चिंतित रूप से देखा। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। एक अच्छी झपकी के बाद मैं पूरी तरह तरोताजा महसूस करता हूँ। वैसे मैंने किसी को मेरी तलाश करते हुए और यह कहते हुए सुना कि वे कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट लोट्स ने कोई और चाल चल दी हो? लिंगजियो ने जल्दी से पूछा। अपने आप को देखो, तुम अभी जागे हो और इन चीजों की परवाह करते हो। मैं नहीं जानता कि मैं अपना ख्याल कैसे रखूं। यू फेगुआ ने गुस्से से कहा। मैंने आपको चिंता में डाल दिया है, लेकिन मेरे पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर सम्राट लियानहुआ का मामला हल नहीं हुआ तो मैं सो नहीं पाऊंगा। केवल इस आदमी को पूरी तरह से खत्म करके ही मैं वास्तव में अच्छी नींद ले सकता हूँ। लिंगजियाओ मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन तुम्हें शांत रहना होगा। वैसे भी मैं तुम्हें बिना सोचे समझे मरने नहीं दूंगा। यू फेगुआ ने जोर देकर कहा। भले ही आप जाना चाहते हो, आपको मेरे साथ चलना होगा। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। इसके अलावा मुझे अभी भी नहीं पता कि सम्राट लोट्स वास्तव में कहाँ है। देवताओं का कब्रिस्तान शायद एक जाल हो सकता है। मुझे पता है क्या करना है। लिंगजियो चिंतित था, लेकिन वह हमेशा शांत रहता था, जिससे यू फेगुआ को बहुत सहजता महसूस होती थी। अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। लिंगजियो को अच्छी तरह से पता था कि यू फेंगहुआ का अस्तित्व सम्राट लियानहुआ का लगभग स्वाभाविक दुश्मन था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे सम्राट लियानहुआ यू फेंगहुआ को आसानी से जाने देंगे। मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन जियो, यह मत भूलो कि मेरी वर्तमान ताकत तब तक कमजोर नहीं है जब तक कि सम्राट लियानहुआ स्वयं कार्रवाई नहीं करते, वरना मेरा कौन कुछ कर सकता है। यू फेगुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा मैं अब मूल रूप से लेंग मेई के साथ रहता हूँ। हम दोनों एक साथ काम करते हैं। भले ही सम्राट लियानहुआ आ जाए, हम बच सकते हैं। ये सही है, तुम सचमुच एक गर्वित छोटी बच्ची हो। लिंगजियाओ मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके सम्राट लियानहुआ से छुटकारा पाओ, यह मुख्य प्रश्न है। जब तक ये बूढ़ा आदमी नहीं मरता, तब तक 4 लोकों और 9 लोकों में शांति नहीं होगी। जियो, अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। तुम्हें 4 लोकों और 9 लोकों की विपत्तियों को अकेले नहीं झेलना चाहिए। यह आपदा सभी के लिए साझा है और सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। आप खुद को जला नहीं सकते। यू फेंगहुआ ने कहा। मैं समझता हूँ, लेकिन चूंकि 4 लोक और 9 लोक मेरे अधीन हैं, इसलिए मुझे अपना काम करना होगा। लिंगजियाओ ने कहा। यू फेगुआ कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन इस समय प्लेटिनम टाइगर किंग आ गया। महामहिम स्वर्ग के सम्राट, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अंततः जाग गए। प्लेटिनम टाइगर किंग ने उत्साह से कहा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? लिंगजियाओ ने पूछा। 2 दिन तक सोते रहने के कारण संभवतः मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें भूल गया।
खैर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसे केवल स्वर्ग के सम्राट महामहिम ही सुलझा सकते हैं। प्लेटिनम टाइगर राजा ने सिर हिलाया। ये कहना, लिंग जियाओ ने कहा। प्लेटिनम टाइगर राजा ने उत्तर दिया, आजकल स्वर्ग और पवित्र भूमि को छोड़कर 4 डोमेन और 9 लोकों की सभी ताकतों को दिव्य साम्राज्य की खुफिया प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में खुफिया जानकारी एकत्रित की जाती है और साझा की जाती है। सम्राट लियानहुआ के अनुचरों के लिए परेशानी पैदा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन समस्या तो इस पवित्र स्वर्ग भूमि पर है। गोल्डन सिटी से खबर आई। सम्राट बाई के स्वर्ग की पवित्र भूमि में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले खबर आई। लेकिन कुछ दिन बाद भी कोई खबर नहीं मिली। यहाँ तक कि स्वयं सम्राट बाई, जो महान सम्राट के महल में रहते थे, कोमा में चले गए। सम्राट बाई एक शक्तिशाली प्राणी है जो सम्राट लॉर्ड से निपट सकता है। गोल्डन सिटी को उम्मीद है कि स्वर्ग के सम्राट जाकर जांच करेंगे। टकराना। लिंग जियाओ अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। सम्राट बाई संभवतः 4 लोकों और 9 लोकों के सम्राट हैं जिनका वह सबसे अधिक सम्मान करते हैं। इस बूढ़े आदमी को शुरू से ही उस पर बहुत भरोसा था। उस समय वह अभी भी बहुत कमजोर था। बूढ़ा व्यक्ति राजा शिंगलू को अपमानित करने में संकोच नहीं करता था, बल्कि उसका समर्थन भी करना चाहता था। उसे स्वर्ण सम्राट के सिंहासन पर बैठने दो। मैं उसके प्रति दयालु था। इसके अलावा सम्राट बाई ने उन्हें कई मार्शल आर्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन भी दिया। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर मास्टर नहीं बने, फिर भी उन्हें अर्ध मास्टर माना जाता था। अब जब उसके साथ कुछ हुआ है तो लिंग जियो चिंतित क्यों नहीं होगा। इसके अलावा सम्राट बइये को स्वर्ग के पवित्र भगवान को दिव्य साम्राज्य में शामिल होने के लिए राजी करने के लिए स्वर्ग की पवित्र भूमि पर भेजा गया था। उसे इस मामले का ध्यान रखना होगा। ऐसी भी जानकारी है कि राजकुमार जिन के निशान स्वर्ग की पवित्र भूमि में पाए गए हैं। प्लेटिनम टाइगर किंग जोड़ा गया। जियो जिन भी स्वर्ग की पवित्र भूमि पर गया था। क्यों? लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना मन बना लिया। चाहे वह बाई ये हो या जियो जिन, वह हार नहीं मान सकता, इसलिए अगला कदम संभवतः स्वर्ग की पवित्र भूमि पर जाना है। इस अंतर को पूरी तरह से पाटें। आखिरकार 4 लोकों और 9 लोकों में एकमात्र स्थान जो सम्राट लियानहुआ के खिलाफ असुरक्षित है, वह स्वर्ग की पवित्र भूमि है। सावधान रहो, यह एक जाल है, यू फेगुआ ने याद दिलाया। तो जाल के बारे में क्या? भले ही वह तलवारों का पहाड़ और आग का समुद्र हो और मेरे उपकारकर्ता और भाई मुसीबत में हो, मुझे जाना होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और यू फेगुआ के बालों को छुआ और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। दरअसल लिंग जियाओ को उम्मीद थी कि वह सम्राट लियानहुआ का ध्यान आकर्षित कर सकेगा। इस मामले में अन्य स्थान सुरक्षित रहेंगे। आखिरकार सम्राट लॉर्ड्स भी सब कुछ कवर नहीं कर सकते। सम्राट लियानहुआ के लिए सम्राट का शरीर पुनः प्राप्त करना संभवतः इस समय उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिना किसी देरी के मैं तुरंत निकलना चाहता हूँ, लिंग जियाओ ने कहा, लेकिन मेरे जाने से पहले अभी भी कुछ चीजें निपटानी हैं। चलो एक छोटी सी बैठक करते हैं। इस बैठक में केवल रंगीन सांप राजा, प्लेटिनम टाइगर राजा, लिंग मी, लॉन्गचेन, यू फेगुआ और लिंग जियो ने भाग लिया। आखिरकार यह जानवरों का महल है और अन्य स्थानों से शक्तिशाली लोग अभी तक वहां तक नहीं पहुंच सकते। सभी के आ जाने के बाद लिंग जियो ने लॉन्गचेन को शेष 80 या उससे अधिक शक्तिशाली पदोन्नति गोलियों में से 70 गोलियां सौंप दी। फिर उन्होंने कहा, लॉन्गचेन, इन चीजों को 4 लोकों और 9 लोकों में भेजने के लिए आप जिम्मेदार होंगे। याद रखें, इसका प्रयोग सर्वप्रथम दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें और 6ठे स्तर के योद्धाओं द्वारा किया जाएगा। अब हमें शीर्ष लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता है। जहां तक रंगीन सांप राजा, प्लेटिनम टाइगर राजा और लेंग मेई का सवाल है, आप तीनों जंगली जानवरों के दायरे की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ड्रैगन बलिदान पर विशेष ध्यान दें। यद्यपि इस व्यक्ति ने अभी तक बलवानों का हृदय नहीं खाया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे नियम का पालन करने में अनिच्छुक है। उससे सावधान रहो, कहीं वह तुम्हें कष्ट न पहुंचा दे। लॉन्गचेन, जब आप शक्तिशाली व्यक्ति को पदोन्नति अमृत दे दें तो ड्रैगन पुजारी को ढूंढने जाएं। याद रखें, उसके लिए 3 गोलियां छोड़ दें। भले ही उसे फंसाया न जा सके, लेकिन उसे सम्राट लॉर्ड्स के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सका। क्या तुम समझ रहे हो? स्पष्ट। सभी ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फांग हुआ, चलो तुरंत स्वर्ग की पवित्र भूमि पर चलें। लिंग जियो द्वारा यू फेगुआ को अपने साथ लाने का कारण बहुत सरल था।
वे दोनों एक साथ मिलकर सम्राट लियानहुआ के लिए अधिक आकर्षक होंगे। वे अधिक मारक क्षमता को अवशोषित कर सकते थे। उनका मानना था कि वह यू फेगुआ की रक्षा कर सकते हैं। वह इसे दूसरों पर छोड़ने को लेकर थोड़ा चिंतित थे। बैठक के बाद लिंग जियो चुपचाप जानवर राजा महल से निकल गया और टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से स्वर्ग की पवित्र भूमि पर चला गया। स्वर्ग की पवित्र भूमि 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में सबसे रहस्यमय स्थान है। कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में कहाँ है। हालांकि स्वर्ग की पवित्र भूमि में कैस्सैन सागर में एक टेलीपोर्टेशन सरनी है, जिसके माध्यम से आप सीधे स्वर्ग की पवित्र भूमि तक पहुंच सकते हैं। लंबे समय से उस टेलीपोर्टेशन व्यू की रक्षा दिव्य शरीर क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा की जाती रही है। बेशक वे गार्ड अब लिंग जियो के लिए कुछ भी नहीं हैं। लिंग जियाओ और यू फेगुआ पहले टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से कैस्सैन सागर में पहुंचे और फिर कई मोड़ के बाद उन्होंने स्वर्ग की पवित्र भूमि की टेलीपोर्टेशन सरनी को पाया। आश्चर्य की बात यह थी कि स्वर्ग की पवित्र भूमि से आए योद्धा इस समय टेलीपोर्टेशन व्यू की रक्षा नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे कई शक्तिशाली मरे हुए रक्षक थे। वे लंबे और शक्तिशाली थे और उनमें से प्रत्येक के पास दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर की युद्ध शक्ति थी। कुल मिलाकर वे 4 थे। आम लोग वास्तव में ऐसे पहरेदारों से बचकर नहीं निकल सकते थे, लेकिन लिंग जियाओ और यू फेगुआ के लिए ये कुछ भी नहीं था। उन दोनों ने मिलकर सेना बना ली और कुछ ही वार में एक दूसरे को मार डाला। फिर वे टेलीपोर्टेशन सरनी से गुजरे। वे स्वर्ग की पवित्र भूमि पर कदम रख चुके थे। यहाँ स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। जैसे ही उसने इस भूमि पर कदम रखा, लिंग जियो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्ग की पवित्र भूमि का दृश्य वास्तव में मनोरम है और समय समय पर आप कुछ दुर्लभ पक्षियों और जानवरों को आकाश और पृथ्वी के नीचे उड़ते और दौड़ते हुए देख सकते हैं। घने जंगल में सूरज की रोशनी से सुनहरे रंग के धब्बे पड़ रहे थे, जो बेहद शांत लग रहे थे।